हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो उन सेंटेंसेस की होगी जो हर कोई अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करता है। तो चलिए आज इंग्लिश की उन्हीं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिन्हें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सेंटेंसेस एक प्रकार से बूस्टर का काम करते हैं। हमारे हेजिटेशन को, इंग्लिश बोलने में जो हम हिचकिचाते हैं उसको रिमूव करता है। तो हेजिटेशन को रिमूव करता है, तो सेंटेंसेस जो है एक प्रकार से हमको और कॉन्फिडेंस देते हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस विद मी द बेसिक सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने लिया है, क्या इतना खाना है कि सबको हो जाए। जनरली होता है ना, आपके अनुमान से ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो आप अपने घर में पूछते हैं क्या इतना खाना है कि सबको हो जाए। तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलेंगे? आर देयर इनफ मील्स टू गो अराउंड। आर देयर इनफ मील्स टू गो अराउंड। टू गो अराउंड यहाँ सबके हो जाने के सेंस में है, या आप और इजी वे में इसको लेना चाहें तो इज देयर इनफ फूड फॉर एवरीवन। इज देयर इनफ फूड फॉर एवरीवन, क्या हर किसी के लिए इनफ फूड और मील दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं भोजन के लिए। तो इज देयर इनफ फूड फॉर एवरीवन, या आप दूसरा सेंटेंस में गो अराउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इतना समझाने के बावजूद भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। यानी बहुत कभी कभी होता है कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आप किसी सदस्य को बहुत समझाते हैं लेकिन वो अड़ा रहता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे आप बनाएंगे? डिस्पाइट मच परसुएशन ही स्टूड हिज ग्राउंड। परसुएशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान दीजिए। डिस्पाइट मच परसुएशन ही स्टूड हिज ग्राउंड। परसुएशन माने जहाँ किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया जाता है, मनाया जाता है और उसको ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि तुम्हारा जो ग्राउंड है वो सही नहीं है, थोड़ा चेंज करो, लेकिन वो नहीं मानता। तो ऐसी जगहों पर परसुएशन का इस्तेमाल करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा उसको समझाया गया हो। अगला सेंटेंस देखिए, शुक्र मनाओ कि तुम सही सलामत हो। शुक्र मनाओ यानी भगवान को तुम थैंकफुल हो जाओ, ग्रेटफुल हो जाओ। ऐसी जगह जैसे थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ तो आप अपनी बाइक का ख्याल ना करके खुद को देखिए कि आप बच गए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बी ग्रेटफुल दैट यू आर सेफ एंड साउंड। बी ग्रेटफुल दैट यू आर सेफ एंड साउंड। सेफ और साउंड सही सलामत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटफुल जैसे जिस कारण से आप बचें, तो भगवान ने आपको बचाया, तो बी ग्रेटफुल। अगला सेंटेंस देखिए, दरवाजे से मत खेलो वरना हाथ दब जाएगा। दरवाजे से मत खेलो वरना हाथ दब जाएगा। तो डोंट प्ले विद डोर्स और यू विल स्क्वेज योर हैंड। डोंट प्ले विद डोर्स, यहाँ पर वरना के लिए और लगा दिया गया, और यू विल स्क्वेज योर हैंड, नहीं तो तुम अपने हाथ को दबा लोगे। अगला देखिए, अपने दिमाग का इलाज कराओ। अपने दिमाग का इलाज कराओ, तो इंग्लिश में आप इसको बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? गेट योर माइंड एग्जामिनेशन। गेट योर माइंड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन माने उसका परीक्षण करवाओ या इलाज कराओ। तो गेट योर माइंड एग्जामिनेशन यानी अपने दिमाग का इलाज कराओ। नेक्स्ट है, क्यों तमाशा लगा रखे हो। बोलते हैं ना, यहाँ पर ज़बरदस्ती की बातचीत हो रही है तो कोई आता है बोलता है इस तरह का क्या तमाशा लगा रखे हो। तो ये सेंटेंसेस, तमाशा मीन्स क्या है? Why have you created a scene? यहाँ मीन्स तुम, तमाशा सेंस है कि यहाँ जबरदस्ती की तुम फालतू बात बहस कर रहे हो। Why have you created a scene? Why have you created a scene? यानी यहाँ सीन, नाटक बना रखा है तुमने, ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तुम आगे आगे बोलते हो। सपोज करिए कोई व्यक्ति लिख रहा है तो बोलता है ना, तुम बहुत आगे आगे बोल देते हो, अपनी टर्न आए तो बोलो। तो कैसे आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे? यू स्पीक आउट ऑफ टर्न, यानी एक टर्न होने के बजाय तुम आउट ऑफ टर्न बोलते हो। यू स्पीक आउट ऑफ टर्न, तुम आगे आगे बोलते हो। यू स्पीक आउट ऑफ टर्न। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, इसको कई सेंस में ले सकते हैं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, यानी कोई व्यक्ति बार बार उसी बात को दोहरा रहा है, वहाँ पे ले सकते हैं। या फिर इसको निगेटिव वे में, कोई व्यक्ति किसी के पीछे पड़ा है, कोई महिला के पीछे पड़ा है, तो भी इस्तेमाल करते हैं। वाई आर यू आफ्टर मी। वाई आर यू आफ्टर मीन्स यानी बार बार, जैसे सपोज करिए बच्चे जिद करते हैं मुझे ये चाहिए चाहिए, वहाँ भी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। या फिर वाई आर यू परसुइंग मी। परसुइंग माने होता है किसी का पीछा करना, तो दोनों सेंस में आप इसको लग सकते हैं। माँ जो भी खर्च करती है उसका वो पूरा हिसाब रखती है। माँ जो भी खर्च करती है उसका वो पूरा हिसाब रखती है। तो मदर कीप्स रिकॉर्ड, यहाँ रिकॉर्ड रखना मीन्स पूरा हिसाब करना। मदर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग सी स्पेंड्स, जो खर्च करती है वो पूरा हिसाब रखती है। मदर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग सी स्पेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ रिकॉर्ड का सेंस है हिसाब किताब, यानी उसको लिख करके रखती है। वो तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। जनरली ऐसे सेंटेंस जरूर बोला जाता है, टीनेजर्स को बोला जाता है कि सोच समझ कर दोस्ती करी, वहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल होता है और सेंटेंस इस्तेमाल होता है।
ही डजंट डिजर्व योर फ्रेंडशिप, ही डजंट डिजर्व योर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप माने दोस्ती, तो डिजर्व नहीं करता, ही डजंट डिजर्व योर फ्रेंडशिप। मुझे इस समय तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मुझे इस समय तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। सपोज करिए आपका फ्रेंड है, भाई है, तो उसमें बोलता कि भाई मैं अभी तुम्हें मेरे साथ जरूर, साथ को कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। आई नीड योर कंपनी एट दिस टाइम, आई नीड योर कंपनी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, तुम बहाने बना रहे हो ना। जैसे सपोज करिए आदमी बहाना करता नहीं, अभी भी नहीं, बाद में आऊँगा, तो आप ऐसे बोलते हैं तुम बहाने बना रहे हो ना। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज, यानी क्या, क्योंकि बना रहे हो तो इस मीन्स क्या यहाँ छिपा था, तो हमारा आर बाहर, नहीं क्या तुम बहाना बना रहे हो। जनरली बोलचाल की भाषा हम लोग क्या नहीं बोलते, बट सेंस के अनुसार वही लेंगे। क्या तुम बहाना बनाते हो, वही सेंस में आया कि क्या छिपा भी रहता है, तो आप बनाएंगे ट्रांसलेशन उसी तरह से। डू यू मेक एक्सक्यूजेज, डू यू मेक एक्सक्यूजेज, यानी सेंटेंस में तुम बहाना बनाते हो, इट मीन्स क्या यहाँ पर सेंस में था। उन्हें मेरी दवा लाने के लिए कहो, जनरली ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में। उन्हें मेरी दवा लाने के लिए कहो, कोई भी चीज़ लाने के लिए, तो कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? आस्क हिम, किसी को कुछ बोलना है, कुछ लाने के लिए, आस्क हिम टू परचेज माई मेडिसिन, परचेज माने खरीदना, आस्क हिम टू परचेज माई मेडिसिन, आस्क हिम टू बाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परचेज मीन्स होता है बाहर जाके कुछ आप खरीदते हैं, तो परचेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एडवांस इंग्लिश में थोड़ा और ज़्यादा ये बेटर है, अदरवाइज बाय भी आप लगा सकते हैं। उसे मेरा फ़ोन लाने के लिए कहो, अब देखिए उसी सेंस में कोई भी चीज़ लाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। उसे मेरा फ़ोन लाने के लिए कहो, आस्क हिम टू गेट माई फ़ोन, आस्क हिम टू गेट माई फ़ोन। ऐसे सेंटेंस आप बहुत ढेर सारे बना सकते हैं जिसमें किसी से कुछ चीज़ें मंगानी हो या लाना हो। तुम्हें उसकी प्रमोशन की खबर कैसे मिली? अगला सेंटेंस में आया ना, तुम्हें उसकी प्रमोशन की खबर कैसे मिली। अब क्वेश्चन वर्ड था कैसे मिली, तो हम भी अपना क्वेश्चन वर्ड बाहर रखेंगे इंग्लिश में। कैसे लिखेंगे? हाउ डिड यू गेट द न्यूज़ ऑफ हिज प्रमोशन, हाउ डिड यू गेट, यहाँ प्रमोशन के लिए मतलब पदोन्नति होती है, जिससे कि आदमी की प्रेस्टीज या उसकी पोजीशन बढ़ती है, तो प्रमोशन का इस्तेमाल किया इसमें। मुझे ये किसी तरह पता चल गया, मुझे किसी तरह पता चल गया। आई गॉट टू नो अबाउट इट, आई गॉट टू नो, आई गॉट टू नो किसी तरह पता चला, आई गॉट टू नो अबाउट इट समहाउ, किसी तरीके के लिए समहाउ। आई गॉट टू नो मैंने जान पाया मैं इसको किसी भी तरीके से, या आप सिंपली समहाउ, क्योंकि यहाँ किसी भी तरीके के लिए समहाउ आप बाहर भी रख सकते हैं। समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट, समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट। वह घर का रास्ता भूल गया है। सपोज करिए कोई आ रहा है आपके घर, तो अगर रास्ता भूल गया, तो आप किसी को बता रहे हैं रास्ता भूल गया, आप उसको बताओ, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही हैज़ लॉस्ट हिज वे ऑफ हाउस, ही हैज़ लॉस्ट हिज वे ऑफ हाउस, यानी घर का रास्ता, द वे मीन्स रास्ता हुआ, द वे ऑफ हाउस, ही हैज़ लॉस्ट द वे ऑफ हिज द हाउस। वो अपनी दौड़ पूरी नहीं कर सकी। अब कर सकी, सकना के लिए हम लोग कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपनी पूरी नहीं कर सकी है, ये प्रेजेंट में लिया गया, और नहीं कर सकी है वर्तमान में ही है, तो ही कैन नॉट कंप्लीट हर रेस, यानी कैन नॉट की जगह आप मतलब कांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी कांट कंप्लीट हर रेस। अब ही और शी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार सकी है तो गर्ल्स के लिए आ रहा है, तो सी कांट कंप्लीट हर रेस, या शी वॉज नॉट एबल, एबल मीन्स होता है योग्य ना, सी वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट हर रेस, यानी एबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैन भी लगा सकते हैं, दोनों के सेंस में कोई चीज़ के लिए असमर्थ हुआ उस वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उसके हारने का क्या कारण था, उसके हारने का क्या कारण था, हारना मीन्स डिफीट होता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट वॉज द रीज़न बिहाइंड हिज डिफीट, व्हाट वॉज द रीज़न बिहाइंड हर डिफीट, हिज और हर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेंगे। What was the reason behind her defeat? Defeat माने हारना, तो क्या कारण था, रीजन मीन्स कारण। क्या तुम सचमुच नहीं जानते, क्वेश्चन बनता है क्या तुम सचमुच नहीं जानते कोई चीज़ के लिए, तो डू यू रियली नॉट नो अबाउट इट, डू यू रियली, रियली में थोड़ा फोर्स देते हैं, डू यू रियली नॉट नो अबाउट इट, यानी या फिर रियली क्योंकि फोर्सफुल है, इसको बाहर भी आप रख सकते हैं, रियली यू डोंट नो, रियली यू डोंट नो, या रियली डू यू नॉट नो अबाउट इट, यानी डोंट का इस्तेमाल भी आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि नॉट का इस्तेमाल करना डोंट के साथ। रियली यू डोंट नो अबाउट इट, या रियली यू डू यू नॉट नो अबाउट इट, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, रियली में थोड़ा आपको फोर्स देना है। अगला सेंटेंस चलते हैं। नेक्स्ट है, उस बारे में तो हर कोई जानता है,
बोलचाल भाषा बोलते हैं ना, तुमको नहीं पता उस बारे में तो हर कोई जानता है, तो हर कोई के लिए एवरीबॉडी एवरीवन का इस्तेमाल करते हैं। और जानने के लिए नो, तो कैसे बोलेंगे एवरीबॉडी, क्योंकि एवरीबॉडी एवरीवन ये सब सिंगुलर माने जाते हैं, तो जो भी वर्ब आता है क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट है, यस यस का इस्तेमाल आप करेंगे। नोबडी नोज अबाउट दैट, नोबडी नोज अबाउट दैट, या एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, कोई नहीं जानता तो नोबडी कर देंगे, अदरवाइज सब जानते हैं तो एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। क्या कह रही हो तुम, अब यहाँ पर तुम सब्जेक्ट हमारा पीछे आ गया, लेकिन सेंस है तुम क्या कह रही हो, इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या में निकलेगा। क्या कह रही हो तुम, तो व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रही हो। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस उसी से रिलेटेड है, सचमुच ये कोई ड्रामा नहीं था, सचमुच ये कोई ड्रामा नहीं, यानी वो कोई नाटक नहीं कर रहा था। रियली इट मीन्स है सचमुच के लिए रियली इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज नॉट एन एक्ट, रियली इट वॉज नॉट एन एक्ट, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, तो इट वॉज नॉट एन एक्ट। अब वॉज नॉट को वॉजंट भी इस्तेमाल करते हैं, रियली इट वॉजंट एन एक्ट, रियली इट वॉजंट एन एक्ट। अगला देखिए सेंटेंस, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। जनरली कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम बोलते हैं ना भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, तो बोलेंगे मे गॉड फॉरबिड दिस हैपेंस टू एनीवन। मे गॉड फॉरबिड, फॉरबिड माने इनकार करना या मना करना, लेकिन सेंस में आया कि भगवान न करे, तो मे गॉड फॉरबिड। हो सके तो उसे भूल जाओ, जनरली बोलते हैं ना हो सके तो उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। कोई मिसहैपनिंग किसी व्यक्ति या किसी घटना के लिए बोला जाता है, हो सके तो उसे भूल जाओ। इफ पॉसिबल, हो सके के लिए इफ पॉसिबल, फॉरगेट हिम या फॉरगेट दैट, कोई सिचुएशन है तो दैट लगाएंगे, कोई व्यक्ति के लिए तो हिम लगाएंगे। हो सके, अब दूसरा सेंटेंस लीजिए, हो सके तो उसे बता देना, सेंटेंस में आए ना, तो यानी कोई भी ये सेंटेंस किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इफ पॉसिबल टेल हिम, कितना इजी है, रोजमर्रा की लाइफ में आराम से इस्तेमाल करिए। इफ पॉसिबल टेल हिम, हो सके तो ऐसा कर देना, हो सके तो बता देना, हो सके तो वहाँ चले जाना, ऐसे सेंटेंसेस में आप इसको इस्तेमाल करिए। मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है, मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है, कहीं गिर गया है या है यानी परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ। माई मोबाइल हैज़ फॉलन समवेयर, फॉलन माने गिर गया है, समवेयर मीन्स कहीं पर, माई मोबाइल हैज़ फॉलन समवेयर। अगला सेंटेंस देखिए, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, खामखा सब इस्तेमाल करते हैं बेकार में यानी अननेसेसरी। यू आर अननेसेसरली गेटिंग बॉदर, यू आर अननेसेसरली गेटिंग वरीड, चाहे वरीड का इस्तेमाल करिए, बॉदर इस्तेमाल करिए, अननेसेसरली माने खामखा यानी बेकार बिना उद्देश्य के परेशान हो रहे हो। ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था, इट मीन्स आप पहले से बोलते हैं तुम ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, ऐसा तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू, इट वॉज बाउंड टू हैपन, बाउंड का इस्तेमाल करते हैं जहाँ चीज़ें होनी होती हैं। इट वॉज बाउंड टू हैपन। बेकार का बहाना न बनाओ, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बेकार का बहाना न बनाओ, इट मीन्स तुम्हें नहीं करना तो न करो, बोलते हैं ना बेकार का बहाना न बनाओ। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेज, लेम एक्सक्यूजेज, लेम माने लंगड़ा होता, तो उसी सेंस में आया बेकार का बहाना। लेम एक्सक्यूजेज यानी ये बहाना चलेगा नहीं, मुझे पता है तुम बेकार का बहाना बना रहे हो, यू आर मेकिंग द लेम एक्सक्यूजेज। मैंने उसे गाते हुए देखा, सेंटेंस देखिए, मैंने उसे किस चीज़ को देखा, जहाँ सेंस में मैंने उसे गाते हुए देखा, हंसते हुए देखा, चलते हुए देखा। आई सॉ हर सिंगिंग, वहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, आई सॉ हर सिंगिंग। वृद्ध व्यक्ति रोते हुए आया, अब देखिए कोई काम कंटिन्यू, रोते हुए, हंसते हुए, जाते हुए, तो वहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल आप करेंगे। द ओल्ड मैन केम क्राइंग, ओल्ड मैन केम क्राइंग यानी रोते हुए में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, रोते हुए चलते हुए में जो भी वर्ब होता है उसमें आईएनजी का इस्तेमाल करिए। अगला सेंटेंस, यह एक अपशगुन था, यानी मीन्स ये अपशगुन था, यानी जैसे हम लोग मानते हैं वास्तुशास्त्र में अपशगुन और शगुन, तो इट इज़ अ बैड वोमेन, यानी ओ मैन, वोमेन मीन्स होता है अपशगुन यानी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोमेन मीन्स होता है शगुन, तो इट इज़ अ बैड वोमेन यानी मीन्स बैड लगा के वोमेन, इट्स बैड वोमेन, ओ करके मैन, ओ मैन। समय के साथ धारणाएं बदलती हैं, धारणाओं को हम लोग परसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो समय के साथ वो बदलती हैं, सिंपल प्रेजेंट में आया है, तो परसेप्शन चेंज, क्योंकि परसेप्शंस हो गया तो चेंज लगाएंगे, और परसेप्शन होता तो चेंजेस करते, तो परसेप्शन चेंज ओवर टाइम, समय के साथ के लिए ओवर टाइम लगाते हैं, ओवर टाइम जैसा समय बीतता है परसेप्शन भी, हमारी धारणाएं भी बदलती रहती हैं। अगला सेंटेंस देखिए, खुश हो जाओ मेरे पास एक अच्छी खबर है, खुश हो जाओ मेरे पास एक अच्छी खबर है। चीयर अप, क्योंकि खुश हो जाओ तो बोलेंगे चीयर अप, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़, आई हैव अ गुड न्यूज़, चीयर अप, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़, इस तरह सेंटेंस आप बोल सकते हैं।
देख के गिर न जाना बोलते हैं ना, देख करके चलो मीन्स सीढ़ियों पर उतर रहे हैं या फिर कहीं पे चल रहे हैं, देख के कहीं गिर न जाना। देख के मीन्स वॉच आउट, वॉच आउट, यू मे बी फॉल, तुम गिर सकते हो, मे बी मीन्स हो सकते हो, वॉच आउट यू मे बी फॉल, या और सिंपली इसको बोलना चाहो तो वो लुक आउट, वॉच आउट की बजाय आप लुक आउट, डोंट फॉल, दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉच आउट यू मे बी फॉल या लुक आउट यू डोंट फॉल, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू रखो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, जनरली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटेड हो जाता है तो आप बोलते हैं कीप योर इमोशन इन कंट्रोल, कीप योर इमोशंस इन कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। कंट्रोल मीन्स यहाँ पर काबू के लिए है, कीप योर इमोशन इन कंट्रोल। बच्चे को बुरी नज़र न लगाओ, बच्चे को बुरी नज़र न लगाओ, तो बुरी नज़र के लिए अलग सेंस में आएगा, बट यहाँ पर लगाने के लिए कास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट कास्ट एन एविल आई, एविल आई बुरी नज़र के लिए, कास्ट मीन्स होती है नज़र, कास्ट भी एक प्रकार से नज़र के लिए होता है। तो डोंट कास्ट एन एविल आई ऑन द बेबी, डोंट कास्ट एन एविल आई ऑन द बेबी। अपनी दिनचर्या सुनिश्चित करो, यानी तुम्हारा जो दिन का रोज़मर्रा का जो लाइफ है बहुत ही डिस्टर्ब है तो उसको सेट करो, चाहे सेट करो या फिक्स करो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेट योर डेली रूटीन या फिक्स योर डेली रूटीन, डेली रूटीन दिनचर्या के लिए सेट और फिक्स का इस्तेमाल करिए, यानी टाइमली हर चीज़ अपना सेट करने के लिए। तो सेट योर डेली रूटीन। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, सपोज करिए दोनों सेंस में, गुड सेंस में और बैड सेंस में, दोनों चीज़ें होता है। आदमी क्रोध में पूछ सकता है चीज़ों को और सिंपली थोड़ा सा प्लीजिंग वे में भी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तो वाई आर यू लुकिंग मी इन अ सच अ वे, वाई आर यू लुकिंग मी सच अ वे, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। आप गुस्से में भी इसको बोल सकते हैं और किसी से अपना है उससे भी ऐसे आप पूछ सकते हैं। वाई आर यू लुकिंग मी इन अ सच एडमायरिंग वे, दोनों भी अगर थोड़ा जान पहचान है, सपोज करिए आपके घर का सदस्य आपको अच्छे से एडमायरिंग वे, अदरवाइज आप क्रोध में उसको इन अ सच वे दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तुम्हारे चेहरे पर बहुत रौनक है, इट मीन्स किसी को देख करके आप एडमायरिंग करते हैं तो आप एडमायर करने के लिए उसको बोल सकते हैं। देयर इज ए लस्टर, लस्टर माने होता है खूबसूरती होती है, बहुत ही सुंदर उसकी रौनक होती है चेहरे की। देयर इज ए लस्टर ऑन योर फेस। अपनी हद में रहो, जनरली इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, अपनी हद में रहो। कोई ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा एक्ट करता है तो आप बोल सकते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस, डोंट में आपको फोर्स देना है, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तो डोंट क्रॉस योर लिमिट्स यानी अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, क्रोध में आप बोलते हैं ना कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। यहाँ औकात का सेंस वही है कि यानी तुम्हारा जो स्थान है, तुम कहाँ पर हो, मैं इसको दिखा दूंगा। आई शो योर प्लेस, आई शो योर प्लेस, आई शैल, आई विल, दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई शो योर प्लेस, आई शो योर, I'll show you where you stand, दोनों सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। I'll show you where you stand या I'll show your place, यानी तुम क्या हो वास्तव में, तुम्हें दिखा दूंगा, इस सेंस में इसको लिया जाता है। तुम मेरी नज़रों से गिर चुके हो, तुम मेरी नज़रों से गिर चुके हो, यानी जो डिग्निटी या जो सम्मान मैंने तुम्हें नज़रों से दिया था, अब उस सम्मान से तुम गिर चुके हो। तो यू हैव फॉलन फ्रॉम माई ग्रेस, ग्रेस माने यहाँ सम्मान के लिए इस्तेमाल होता है। यू हैव फॉलन फ्रॉम माई ग्रेस या यू हैव फॉलन फ्रॉम माई आइज, सिंपली भाषा में इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते। अगला सेंटेंस, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, भुगतने के लिए पे का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें चुकाना पड़ेगा। यू हैव टू पे फॉर इट, यू हैव टू पे फॉर इट, पे माने तुमने जो गलत काम किया उसके लिए भुगतान के लिए हम लोग पे का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, इट मीन्स मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया, बिगाड़ा का सेंस यहाँ गलत के लिए। तो व्हाट रॉन्ग हैड आई डन टू यू, व्हाट रॉन्ग हैड आई डन टू यू, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया जो ऐसा बोल रहे हो। तो व्हाट हैड आई डन, व्हाट रॉन्ग आई हैड डन टू यू। मुझे लगा तुम समझ गए होगे, मुझे लगा तुम समझ गए हो, कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मुझे लगा तुम समझ गए होगे, तुम तो गलत चीज़ें ले आए, मुझे लगा तुम समझ गए होगे। आई थॉट, जहाँ मुझे लगा वहाँ थॉट का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगा यानी मुझे फील हुआ। आई फेल्ट, आई थॉट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थॉट यू वुड हैव अंडरस्टूड, आई थॉट यू वुड हैव अंडरस्टूड, जहाँ समझ गए होगे ऐसा होगा वहाँ पर आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, यू वुड हैव अंडरस्टूड। मैं सोचता हूँ मैं एक लेखक बन जाऊँ, तो ऐसे सेंटेंस होता है ना, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा हो जाऊँ, तो वहाँ पर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं सोचता हूँ मैं एक लेखक बन जाऊँ। आई थिंक आई वुड बी, मैं हो जाऊँ, यहाँ वुड बी का सेंस है, बी में हो जाऊँ एक राइटर। आई थिंक आई वुड बी अ राइटर, या फिर आप सिंपली इसको ऐसे बोल सकते हो, मुझे होना चाहिए, मैं सोचता हूँ मुझे ये बन जाना चाहिए। आई थिंक आई शुड बिकम अ राइटर,
आई थिंक आई शुड बिकम अ राइटर। बिकम और बी दोनों इस्तेमाल होते हैं। शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अभी यहाँ से कुछ गुजरा है, पूछते हैं अरे अभी अभी कोई बहुत शोरगुल हो रहा था, अभी यहाँ से कुछ गुजरा है। तो समथिंग है जस्ट, अभी अभी के लिए जस्ट का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो समथिंग हैज जस्ट गॉन फ्रॉम हियर, समथिंग हैज जस्ट गॉन फ्रॉम हियर। जस्ट गॉन माने अभी अभी कोई चीज़ यहाँ से निकली है जिसका शोरगुल मुझे सुनाई पड़ा, तो ऐसी जगहों पर आप जस्ट गॉन। शायद एक जुलूस गुजरा है, शायद एक जुलूस गुजरा है। जुलूस के लिए प्रोसेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो शायद परहैप्स, परहैप्स अ प्रोसेशन। प्रोसेशन माने लोगों की जो भीड़ होती है वो जुलूस होता है, तो किसी भी उद्देश्य के लिए अ प्रोसेशन हैज पास्ड, परहैप्स अ प्रोसेशन हैज पास्ड, एक प्रोसेशन गुजरा होगा। प्रोसेशन जुलूस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जरा पलट कर तो देखो, जरा पलट कर तो देखो। जस्ट टर्न अराउंड, टर्न अराउंड मीन्स होता है पलट कर देखना। जस्ट टर्न अराउंड एंड लुक एट मी, मेरी तरफ देखो पलट करके। तो जस्ट टर्न अराउंड एंड लुक एट मी, जस्ट टर्न अराउंड एंड लुक एट मी। नेक्स्ट देखिए, आप जरूर आपको अच्छा लगा होगा सारे सेंटेंस। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।